प्रश्न 20। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी व्यवस्था के बदलने के लिए लोगों में भी सुधार होना जरूरी है? अर्थात जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तो कितनी भी सही व्यवस्था हो वो असफल हो ही जाएगी। लोगों को बिना सुधारे आपकी ये व्यवस्था भी कैसे सफल होगी? कोई भी व्यवस्था मूल रूप से लोगों के लिए ही होती है। ऐसी स्थिति में जब तक हम ये ना जान लें कि लोग क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कितने प्रकार के हैं आदि का ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक कोई भी व्यवस्था बनाने का या लाने का कोई अर्थ नहीं होता। अब देखें कि लोग क्या हैं। यदि हम लोगों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि सभी अपने जीवन में अपने प्रकार का सुख पाना चाहते हैं और इसके लिए ही वो पूरे समय विभिन्न प्रकार से प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं। अब इसमें क्या गलत है जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों में सुधार होना चाहिए? अपने या अपनों के सुख के लिए प्रयास करना कौन सी गलत किया है लोगों की? और आगे समझे कि चलो आप कहेंगे कि नहीं, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, परंतु व्यवस्था के अनुसार लोग नहीं चलते, ये गलती है। तो आओ इसको भी समझें। यदि हम ऐसे लोगों के जीवन का अवलोकन करें जिन्हें हम कहते हैं कि ये गलत लोग हैं और व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलत, हम पाएंगे कि उन सभी लोगों ने पहले कई प्रयास व्यवस्था के अनुरूप ही किए होते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं। और जब वो व्यवस्था से पूरे तौर से निराश हो जाते हैं, तब वो दूसरे ऐसे प्रयास करके अपना सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं या अपना परिवार पालने का प्रयत्न करते हैं, जिन्हें हम अनैतिक या व्यवस्था के विपरीत कार्य करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे अपराध कहते हैं। बस इसी कारण से तो हम उन्हें खराब लोग कह रहे हैं ना, और उनमें सुधार होना चाहिए ऐसी बात कर रहे हैं। केवल बात ही नहीं कर रहे, बल्कि बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएं और मौजूदा व्यवस्था भी पूरे प्रयास कर रही है उन लोगों के सुधारने का, परंतु सब असफल ही हो रहे हैं। किसी में कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब अपना या अपने परिवार का सुख चाहना और उसके लिए अपनी योग्यता, क्षमता आदि के द्वारा प्रयास करना कोई गलत बात है क्या? और यदि कोई गलत बात नहीं है तो उनमें क्या सुधार करना है? और व्यवस्था तो इसी उद्देश्य से लाई जाती है ना, कि सभी लोग सुखी जीवन जी सकें, न कि कुछ लोग ही। बस इतनी सी बात है कि आज तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं ला पाए हैं जिससे सभी लोग सुखी जीवन जी सकें, वो भी बिना व्यवस्था के विपरीत जाए। तो इसमें लोगों की क्या गलती है? क्या वो अपने परिवार को दुखी अवस्था में ही देखते रहें और अधिक दुखी होते रहें, अपने आप को कोसते रहें, या अपने समाज को कोसते रहें, या अपने पिछले जन्मों के पापों को कोसते रहें, या इस घटिया संसार में पैदा हो गए इसे कोसते रहे? प्रत्येक मनुष्य सुख सुविधा से रहना चाहता है। जिन्हें वो प्रेम करता है उन्हें भी सुखी ही देखना चाहता है। मेरी खोज भी यही कहती है कि लोगों में कुछ भी गलत नहीं है, वो सब सही ही हैं। अपर्याप्त व्यवस्था के कारण उन्हें ऐसे उपाय करने को बाध्य होना पड़ता है जो कि वो भी नहीं चाहते कि वो करें। तो लोग सब सही ही हैं, उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कौन नहीं जानता कि चोरी करना गलत है? सब जानते हैं, परंतु फिर भी करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि उनको ज्ञान नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बाध्य हैं चोरी करने के लिए। सुधार में तो यही होगा ना कि भाई उनको नहीं पता कि चोरी करना गलत काम है, इसलिए उन्हें ये बताकर उनका ज्ञानवर्धन किया जाए ताकि फिर वो गलत काम ना करें। परंतु ये ज्ञान तो सभी को पहले से ही है, तो सुधार किस बात का? भाइयों, बस आवश्यकता है एक ऐसी व्यवस्था लाने की जिसमें अपने और अपनों के सुख के लिए किसी को भी गलत रास्ते अपनाने के लिए बाध्य ना होना पड़े, यानी कि उनके सारे सुख सीधे रास्तों से मिल सकें। तो ये नई व्यवस्था आसानी से सफल हो जाएगी और लोगों को भी नहीं सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिगड़ा हुआ ही नहीं है। हाँ, कोई रोगग्रस्त है तो उनकी चिकित्सा होनी चाहिए,